हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कैलोरी। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कैलोरी क्या है और इसका क्या ताल्लुक है हमारे वेट के साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम आते हैं कि कैलोरी क्या है। तो आम अल्फाज के अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमारे फूड के अंदर से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम कैलोरीज के अंदर कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मली इसको जाउल्स के अंदर भी कैलकुलेट किया जाता है। तो जो न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं उनको हम मैक्रोस कहते हैं और मैक्रोस में हमारे पास तीन न्यूट्रिएंट्स आते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। अब कैलोरीज को हम डिनोट करते हैं किलो कैल के साथ या कैपिटल सी कैलोरीज के साथ या कैल के साथ। मतलब ये कि जो भी आप अगर फूड परचेज करेंगे तो जो उसके अंदर फूड लेबल होगा उसके अंदर आपको कैलोरीज इन तीन के साथ डिनोटेड मिल सकती हैं। पॉपुलरली इसको कैलोरीज ही बोला जाता है। मैक्सिमम जो है किलो कैल के साथ आपको मिलेगा। तो जब हम इन न्यूट्रिएंट्स को रीड करते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमें 4 किलो कैल्स देंगे पर ग्राम। इसी तरह से प्रोटीन्स वो भी सिमिलर 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। लेकिन जो फैट्स हैं वो इन दोनों से डबल विच इज़ 9 किलो कैल पर ग्राम। तो हम जो फूड के अंदर एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो एक्चुअली हम लोग उसके अंदर कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स का कंटेंट देख के उसको इन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करके हम उसका टोटल कैलोरी कंटेंट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन ये जो एनर्जी बनने का और यूटिलाइज होने का प्रोसेस है ये हम अपनी आंख से नहीं दे सकते। ये एक कुदरती निज़ाम है जो चलता ही आ रहा है। तो फिर हमें कैलोरीज को समझने की या इसके बारे में फिक्रमंद होने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारा वेट आता है। अब अगर हमने वेट गेन करना है या हमने वेट लूज करना है या फिर उसको मेंटेन करना है, उसके अंदर हम कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, कितनी यूटिलाइज कर रहे हैं, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैलोरीज का वेट गेन, वेट लूज या वेट मेंटेनेंस के साथ क्या रोल है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैलोरीज का वेट के साथ क्या रिलेशन है। तो सिंपल, अगर आप कैलोरिक इनटेक ज़्यादा है, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं और उसका आउटपुट कम है, मतलब आप उस एनर्जी को उतना यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो वो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होने लग जाएगा। स्टोर किस फॉर्म में होगा? वो फैट की फॉर्म में होगा। तो उसके रिजल्ट में आप वेट गेन करेंगे। इसी तरह से अगर आपकी कैलोरिक इनटेक वो कम है लेकिन आपका कैलोरिक आउटपुट ज़्यादा है, आप उसको यूटिलाइज ज़्यादा कर रहे हैं थ्रू एक्सरसाइज या फिर आप खा ही कम रहे हैं, तो उसकी सूरत के अंदर आपको वेट लॉस होगा। लेकिन अगर आपने कैलोरिक इनटेक और उसका आउटपुट दोनों बराबर रखा, मतलब जितना आप खा रहे हैं उतना ही यूज़ कर रहे हैं या फिर जितना आपको ज़रूरत है आप सिर्फ उतना ही खा रहे हैं, तो उसके रिजल्ट में आपका जो वेट होता है वो मेंटेन रहता है। और इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम या तो वेट गेन करवाते हैं या फिर वेट लूज करवाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही जो भी जिम वगैरह स्टार्ट करते हैं या कोई भी ऐसा वेट गेन का होता है तो वो क्या करते हैं, साथ के साथ एक्स्ट्रा खाना शुरू कर देते हैं। दाल चावल हो गए, अंडे हो गए। तो उसके अंदर एक्चुअली हो क्या रहा होता है कि जो उनका ओवरऑल कैलोरिक इनटेक होता है पूरे दिन का, जितनी वो कैलोरीज पूरे दिन में ले रहे होते हैं वो ज़्यादा होने लग जाता है। तो उसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई होने लग जाता है। और जैसे ही हम लोग कहते हैं कि वेट लूज करवाने की बात आती है तो हम क्या कहते हैं कि या तो आप उतना ही खाते रहो और साथ में एक्सरसाइज शुरू कर दो, वॉक शुरू कर दो, जॉगिंग शुरू कर दो, या फिर हम क्या कहते हैं कि आप खाना कम कर दो और साथ में एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। और नॉर्मली आपने देखा होगा कुछ लोगों का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो उनकी कैलोरिक इनटेक के साथ मैच कर जाता है कि उनका एक थ्रेशोल्ड पे आके या फिर एक लेवल पे आके वेट रुक जाता है। तो वो जितना खा रहे होते हैं वो मोर और लेस उतना ही कंज्यूम कर रहे होते हैं और उतना ही यूज कर रहे होते हैं, तो उनका वेट वहां पे आके रुक जाता है। सवाल क्या आ जाता है कि हेल्दीएस्ट वेट लॉस वो कितने पे होता है। तो उसके अंदर रिकमेंडेशन ये है कि आप अपना पर डे जितना भी आप खा रहे हैं उसको आप कैलकुलेट करें और उसमें से आप 500 कैलोरीज या तो ज़्यादा कर दें या कम कर दें। अगर आपको वेट गेन करना है तो आप अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर आप 500 कैलोरीज को ऐड कर दें, या फिर जो भी अगर आपने वेट लूज करना है तो जितना आप नॉर्मली खाते हैं या जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें से 500 कैलोरीज को कट डाउन कर दें। इसके साथ साथ जो आप एक्स्ट्रा डेफिसिट या सरप्लस करते हो वो फिर आप एक्सरसाइज के थ्रू डाल सकते हो कि आप एक्सरसाइज ऐसी करो कि अगर तो आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की एक्सरसाइज पहले कर रहे हैं और आपका वेट गेन नहीं हो रहा तो आप उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम कर दो, तो आपके पास कैलोरीज एक्स्ट्रा बचने लग जाएंगी। या फिर अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हो और वो लूज नहीं हो रहा डाइट कम करने के बावजूद भी, तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक्सरसाइज को थोड़ा सा इंटेंस कर सकते हो। नॉर्मली आप जो भी अगर फूड की बैक साइड पे आप फूड लेबल्स देखें या उस जो भी हम लोग कैलकुलेशंस या रिकमेंडेशंस देते हैं वो 2000 किलो कैलोरीज के अंडर होती है कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो हेल्दी है
उसको अगर 2000 कैलोरीज एक अडल्ट को चाहिए तो उसको ये चीज़ रिक्वायर्ड होगी। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है और कंडीशन टू कंडीशन भी वेरी करती है। मतलब ये कि मोस्टली जो विमेन होती हैं उनको 1500 टू 1800 या मैक्सिमम 2000 कैलोरीज चाहिए होती हैं, लेकिन जो एथलीट्स होते हैं वो आराम से 2500 2500 से 3500 कैलोरीज 4000 कैलोरीज तक भी कुछ जो आपके एडवांस एथलीट्स होते हैं वो नॉर्मली जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो मैक्सिमम की एज सच हम लिमिट इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हो और आपका लाइफस्टाइल क्या है। लेकिन जब हम मिनिमम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि किसी भी अडल्ट को 1200 टू 1300 किलो कैल पर डे से कम जो है वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतनी कम कैलोरीज लेने से क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज आ जाती है। अभी जैसे मैंने पहले भी बताया कि न्यूट्रिएंट के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप वो वीडियो इसके बाद देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। तो अभी जैसे इस वीडियो के अंदर हमने वेट गेन वेट लूज की काफ़ी ज़्यादा बात की है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं या ओबीज की क्लास के अंदर आते हैं? तो ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो इज़ अबाउट BMI क्लासिफिकेशन। तो अभी भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करें। उन अकाउंट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। इट्स अ रैप फॉर टुडे। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।